28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम 2026 की थीम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी लीवर में होने वाली सूजन एक ऐसी बीमारी है जो कि यदि समय पर नहीं पहचाना गया और यदि समय पर उपचार नहीं मिला तो ये लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्योर और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन जाता है। अच्छी बात यह है कि आज हेपेटाइटिस के कई प्रकारों की रोकथाम और उसके उपचार संभव है। विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई अधिकतर मामलों में यदि देखभाल अच्छे से की गई, अच्छे से उपचार किया गया तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस लीवर का खामोश दुश्मन है और इसकी जागरूकता ही बचाव है। तो आइए जानें कि वायरल हेपेटाइटिस क्या है। वायरल हेपेटाइटिस लीवर में होने वाला संक्रमण है, कई प्रकार के वायरस के कारण होता है और गंभीर जब मामले होते हैं तो यह जोखिम बढ़ा सकता है। इसके 5 प्रमुख प्रकार होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जैसे मुख्य रूप से दूषित पानी से और दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी ये संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैल सकता है। यदि इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया है, इन्फेक्टेड सुई का उपयोग किया गया है तो इससे बीमारी फैल सकती है। तो इसके लक्षण हैं, इसको इग्नोर ना करें। शुरू में तो लक्षण साफ नहीं दिखते, लेकिन बाद में लक्षण साफ दिखते हैं, जैसे कि पीलिया हो जाता है, आँखें पीली, त्वचा पीली हो जाती है, लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगती है, जी मिचलाना, उल्टी आना, बुखार बनी रहती है, सिर दर्द होता है, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है और पेट के दाहिने साइड ऊपरी हिस्से में दर्द लगता है या तो भारीपन होता है। यदि लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई सामान्यतः पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई गंभीर रूप से एक्यूट लीवर फेल्योर का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वायरल हेपेटाइटिस बी, सी और डी लंबे समय तक रहने पर लीवर सिरोसिस और कैंसर का जोखिम बढ़ा देते हैं, इसलिए समय रहते इलाज ज़रूरी है। हेपेटाइटिस सी के लिए प्रभावी दवाएं हैं। अधिकांश मरीजों में संक्रमण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और हेपेटाइटिस बी को भी आधुनिक दवाओं से नियंत्रित रखा जा सकता है, इसलिए इलाज को टालना नहीं है। और वायरल हेपेटाइटिस से स्वच्छता, सुरक्षित जीवन शैली, समय पे जांच और सही उपचार से बचाव संभव है। पीलिया, कमजोरी, भूख कम लगने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हेपेटाइटिस के लक्षण दिखने पर तुरंत सजग हो जाएं। ब्लड की जांच से बीमारी के प्रकार का पता चल जाता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में अधिकांश मरीज आराम करके या हल्के पौष्टिक आहार और डॉक्टर की सलाह से 2-4 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। और यदि पीलिया बढ़े, बेहोशी आए, खून बहने लगे, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी में नियमित एंटीवायरल उपचार जरूरी है और शराब का सेवन नहीं करना है। तो बचाव के लिए पहले तो भोजन बनाएं और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना है। रक्त, मल, मूत्र, लार के संपर्क के बाद हाथ जरूर साफ करें। हमेशा स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें। दूषित भोजन और दूषित पानी से बचना है। केवल नई और स्टेरलाइज्ड सुई का ही उपयोग निश्चित करें। इंटरकोर्स के दौरान सुरक्षा का ध्यान दें। नशीली दवाओं से बचें और नीडल सुई साझा करने से जोखिम बढ़ जाता है। टैटू, बॉडी पियर्सिंग, कान छिदवाना या आप कहीं छिदवा रहे हैं नाक छिद्र तो स्वच्छ और प्रमाणित केंद्र पर ही करवाएं। गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच के दौरान हेपेटाइटिस बी की जांच जरूर करवानी चाहिए।
रोकथाम के लिए ज़रूरी ये है बीमारी की जल्दी पहचान हो, समय पर उपचार करें, दवाओं का पूरा कोर्स लें और संक्रमण की रोकथाम